इस बार दुर्गा पूजा में कुछ हटके करने की होड़ मची हुई है। पहले तो एक से बढ़कर एक पंडालों का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इस बार अलग अलग चीजों के इस्तेमाल से मूर्तियों के निर्माण का भी बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी बीच पटना के दो मूर्तिकार भाइयों की जोड़ी ने इस बार कुछ अलग तरीके से मां दुर्गा की मूर्तियों को तैयार किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा की जा रही है। जितेंद्र कुमार और चंदन कुमार दोनों भाइयों ने माता रानी की 5 तरह की मूर्तियां तैयार की है। इनकी खासियत ये है कि इनके निर्माण में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि मूर्ति गेहूं और मकई के चिप्स यानी कि कॉर्नफ्लेक्स से बनी हुई है, तो कोई मूर्ति विभिन्न प्रकार के पापड़ और तिलौरी से तैयार की गई है। एक मूर्ति बाजरा के दानों से तैयार की गई है, ज्वार के दाना से भी मूर्ति तैयार की गई है और एक मूर्ति तो 5000 विभिन्न रंग की लिपस्टिक का इस्तेमाल करके तैयार की गई है। मूर्तिकार भाइयों ने बताया कि ये इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं। पटना के साथ साथ पूरे बिहार भर में इन मूर्तियों की चर्चा की जा रही है। गरबा के गीतों पर पारंपरिक ड्रेस पहनकर थिरकते ये लोग आम पब्लिक नहीं बल्कि 52 देशों के राजदूत हैं। इन पर नवरात्र का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि ये सभी खुद को रोक नहीं पाए और गरबा के ताल पर जमकर झूमे। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की है। ऐसे तो गुजरात में नवरात्र के 9 दिन हजारों लोग गरबा और डांडिया करते हैं, लेकिन इस बार इन्हीं हजारों लोगों के साथ 52 देशों के राजदूतों का गरबा करना काफी खास रहा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जब 52 देशों के राजदूतों के साथ पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पत्नी के साथ माता जी की आरती भी की। इसके बाद विदेश मंत्री सहित 52 देशों के राजदूतों ने देवी की आराधना में गीत संगीत के बीच पारंपरिक ड्रेस पहनकर गरबा और डांडिया खेला। चूँकि अभी नवरात्र उत्सव चल रहा है और वडोदरा का गरबा विश्व भर में प्रसिद्ध है, ऐसे में सभी राजदूत गुजरात के गरबा को देखने के लिए काफी इच्छुक थे। जब सभी गरबा फ्लोर पर पहुंचे तो खुद को रोक नहीं पाए और जमकर गरबा और डांडिया का लुत्फ उठाया। बिहार के गया में इन दिनों नवरात्र की धूम है। शहर में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसी बीच केदारनाथ मार्केट में हर साल आकर्षक पंडाल बनाया जाता है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को देखने आते हैं। इस साल तमिलनाडु के मदुरई में स्थित अति प्राचीन मीनाक्षी मंदिर के तर्ज पर केदारनाथ मार्केट में भव्य पंडाल बनाया गया है। इससे मीनाक्षी मंदिर का रूप दिया गया है। पंडाल को देखकर ऐसा लगेगा कि आप तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर में ही पहुंच गए हैं। इस भव्य पंडाल में भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा भी बनाई गई है। कोलकाता से आए कलाकारों ने इस भव्य पंडाल का निर्माण किया है। काफी आकर्षक बने इस पंडाल को देखने के लिए अभी से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। केवल गया ही नहीं, दूसरे जिलों से भी लोग इस भव्य पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि इस पंडाल में करीब 12 फीट ऊंची माता की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी। बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख की लागत से इस भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। जमशेदपुर में मां दुर्गा का पट खुलने के बाद पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। गाड़ाबासा में इस साल मां भगवती पेट्रोल पंप में विराजमान है। जी हां, गाड़ाबासा में पेट्रोल पंप के आकार वाले पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल में पेट्रोल बूथ का भी निर्माण किया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा की भी स्थापना की गई है। बताते चले कि जमशेदपुर में कोलकाता की तर्ज पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है। यहाँ दुर्गा पूजा में घूमने न सिर्फ झारखंड और बिहार के बल्कि उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आज महासप्तमी है। आज से पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो जाएगी। इसको लेकर प्रशासन सजग है। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी पूजा पंडालों में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। रांची में बकरी बाजार की पूजा पंडाल में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बकरी बाजार दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल के लिए जाना जाता है। इस साल पश्चिम बंगाल के मायापुर के इस्कॉन मंदिर के प्रारूप का आकर्षक पंडाल तैयार किया गया है। भारतीय युवक संघ की ओर से बनाए गए इस पंडाल की चौड़ाई 130 फीट और लंबाई 90 फीट है। इस भव्य पंडाल का आकर्षण ऐसा है कि यह श्रद्धालुओं के लिए सेल्फी जोन बन गया है। भारतीय युवक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इस साल 60 लाख की लागत से पंडाल का निर्माण कराया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं को मायापुर का इस्कॉन मंदिर नजर आएगा। पश्चिम बंगाल से आई कारीगरों की 100 सदस्यीय टीम ने दिन रात मेहनत कर पंडाल का निर्माण किया है। यहाँ महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई इंतजाम भी किए गए हैं।
हर जगह सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। बता दें कि 64 वर्षों से बकरी बाजार में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जमुई जिले के झाझा स्थित दुर्गा मंदिर में बीते 70 साल से दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ हर साल आकर्षक पंडाल का निर्माण करते हुए भव्य सजावट की जाती है। इस साल दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर दिल्ली के अक्षरधाम की तर्ज पर भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। पूजा पंडाल में फूलों की सजावट के लिए कोलकाता से कारीगर बुलाए गए हैं। 50 फीट ऊंचे अक्षरधाम के रूप में बने इस भव्य पंडाल को देखने के लिए अभी से ही लोगों की भीड़ मंदिर परिसर भी उमड़ रही है। पूजा संयोजक ने बताया कि पंडाल के निर्माण में लगभग 4 लाख रुपए की लागत आई है। इसके अलावा पंडाल की सजावट भी बेहद आकर्षक तरीके से की गई है। बता दें कि इस मंदिर में बना पंडाल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ जो माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है वो एक ही पत्थर पर बनी हुई है। शारदीय नवरात्र में इस दुर्गा मंदिर में सिर्फ झाझा ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लोगों के लिए आस्था का ये केंद्र बन जाता है। सासाराम के प्राचीन ताराचंडी देवी स्थान में दीपदान की अद्भुत परंपरा है। यहाँ हर साल नवरात्र में हजारों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं, जिसकी लौ से पूरा ताराचंडी देवी स्थल जगमग हो जाता है। यहाँ 9 दिनों तक अखंड दीप जलाए जाते हैं जो शुद्ध देसी घी से जलते हैं। मान्यता है कि जिनकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है वो लोग यहाँ आकर दीप दान करते हैं। इसकी देखरेख स्थानीय पुजारी करते हैं। इसके अलावा लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी मन्नतें मांगते हैं। इसके लिए भी अखंड दीप जलाए जाते हैं। दीप जलाने वाले का नाम दीपक के ऊपर ढक्कन पर लिखा जाता है और लगातार 9 दिनों तक 24 घंटे इसकी निगरानी होती है। एक साथ हजारों शुद्ध घी के जलाए जाने वाले दिए से पूरे वातावरण में शुद्धता आ जाती है। पूर्णिया के गढ़बनेली में 102 साल पुरानी दुर्गा मंदिर में महासप्तमी की पूजा का खास महत्व है। यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना की जाती है। गढ़बनेली के राजा के समय 102 सालों से चली आ रही तंत्र मंत्र की विशेष परंपरा से होने वाली इस पूजा का पूरे भारत में अलग महत्व है। खासकर सप्तमी से लेकर नवमी तक तंत्र साधना करने वाले लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। ढाक, ढोल और शहनाई की धुन पर यहाँ आकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ होने वाली विशेष तंत्र मंत्र पूजा की विधि के लिए 1920 में दुर्गा सप्तशती के पूजन विधि की पुस्तक तैयार की गई थी। यह पुस्तक 12 विद्वानों द्वारा लिखी गई थी। यहाँ की हवन और पूजा पद्धति अन्य मंदिरों से अलग है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दुर्गा पूजा में आते हैं और उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। आपको बता दें कि तांत्रिक विधि से पूजा न सिर्फ पूर्णिया के लिए बल्कि पूरे भारत और नेपाल के लिए भी आस्था का केंद्र है। दुर्गा पूजा को लेकर यूं तो बेगूसराय जिले में दर्जनों जगहों पर आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन इस बार नगर निगम इलाके में विष्णुपुर पुरानी दुर्गा स्थान में दुर्गा मंडप को समुद्र मंथन का रूप दिया गया है। वहीं पंडाल को आकर्षक रूप देने के लिए उत्कृष्ट लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। रात में इस पंडाल की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह शाम जमा होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पुरानी दुर्गा स्थान में मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है और यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से मां से मन्नत मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। लोगों का कहना है कि शारदीय नवरात्रि को छोड़ दे तो भी सालों भर यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। आपको बता दें कि तकरीबन 41 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी और उसके बाद से लगातार लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ती चली गई और दूर दूर से लोग पूजा अर्चना के लिए यहाँ आने लगे। मौका नवरात्र का हो और डांडिया और गरबा की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो मौका है जब श्रद्धालु मां दुर्गा के आगमन की खुशी में पूरे भक्ति भाव से डांडिया के गीतों पर नृत्य कर मां का स्वागत करते हैं और मां के आगमन पर खुशियां मनाते हैं। इसी बीच नवरात्र के मौके पर पटना सिटी के कुमरार स्थित एक निजी स्कूल में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया।
डांडिया नाइट में स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और अभिभावकों ने जमकर धमाल मचाया। डांडिया को लेकर स्कूल की छात्राओं और शिक्षिकाओं में खासा उत्साह देखा गया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी ने जमकर डांडिया का लुत्फ उठाया। कभी बच्चों की टोली तो कभी बड़े बच्चों की टोली, सभी ने मिलकर डांडिया किया। डांडिया नाइट में स्कूल में सभी लोग पारंपरिक ड्रेस में नजर आए। सभी लोग डांडिया कर मां की भक्ति में जमकर झूमे। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। मां भगवती इस साल बुर्ज खलीफा में विराजेंगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बस ये बुर्ज खलीफा दुबई में नहीं बल्कि गोपालगंज में है। दरअसल गोपालगंज के हजियापुर में दुबई के बुर्ज खलीफा में मां विराजमान है। यहाँ पूजा समिति की ओर से पंडाल को बुर्ज खलीफा की आकृति दी गई है। शहर के हजियापुर मोड़ स्थित NH 27 पर महाराजा दल पूजा समिति की ओर से दुबई के बुर्ज खलीफा टावर के जैसा पंडाल बनाया गया है। इसी भव्य टावर के बीच मां दुर्गा को स्थापित किया गया है। बताया जाता है कि 3500 वर्ग फुट में पंडाल का निर्माण कराया गया है, जिसकी ऊंचाई 70 फुट और चौड़ाई 50 फुट है। 7 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इस पंडाल में 15 फुट ऊंची मां की प्रतिमा विराजमान होगी। मुजफ्फरपुर के मूर्तिकार और उनकी 8 सदस्यीय टीम ने मिलकर इसे बनाया है। पंडाल की साज सज्जा के लिए लगभग 500 मीटर तक लाइट की व्यवस्था की गई है, जिससे ये और आकर्षक लग रहा है। नवरात्र पर्व पर जहां आम लोग डांडिया उत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं बॉलीवुड सितारे भी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई के ठाणे में आयोजित डांडिया नाइट में कई फिल्मी सितारों ने हिस्सा लिया। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा और आयुष शर्मा भी इस डांडिया की मस्ती में सराबोर दिखे। बॉलीवुड सितारों ने पहले माता रानी का आशीर्वाद लिया और फिर जब मस्ती शुरू हुई तो लोगों का खूब मनोरंजन हुआ। एक्टर एक्ट्रेस के साथ रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग भी जमकर थिरके। गरबा और फिल्मी गानों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो लोग पूरी तरह डांस करने में मगन हो गए। अपने चहेते सितारों को देखने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे थे। रात भर चले इस प्रोग्राम में फिल्मी सितारों ने अपने फैंस के साथ डांडिया भी किया। गुमला में शारदीय नवरात्र की धूम है। दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज महासप्तमी के मौके पर नौपत्रिका प्रवेश के साथ ही पूजा पंडालों के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया संवारा गया है। माता की भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु दुर्गा पंडालों तक पहुंच रहे हैं। पूजा समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद एक बार फिर से भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन होने की वजह से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु उत्साहित होकर पहुंच रहे हैं। पंडाल के निर्माण में लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा माता के दर्शन को आने वाले लोगों के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि शहर के बड़ा दुर्गा मंदिर में 1931 से मां दुर्गा की पूजा आराधना की जा रही है। रामगढ़ की CCL कॉलोनी नया नगर बड़काकाना में दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के साथ ही मूर्तियों के पट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा और दर्शन के लिए पहुँचने लगे हैं। यहाँ माँ दुर्गा की भव्य और खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। लोग माँ की मूर्ति के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। 10 लाख की लागत से बने इस पूजा पंडाल को प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर का प्रारूप दिया गया है, जो बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। पंडाल को और ज्यादा खूबसूरत रूप देने के लिए रंग बिरंगी लाइट की भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि रामगढ़ जिले में नया नगर बड़काकाना का दुर्गा पूजा पंडाल अपनी भव्यता और सजावट के लिए काफी मशहूर है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दुर्गा पूजा देखने के लिए पहुँचते हैं। 1962 में यहाँ दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी, जो अब भी जारी है। यहाँ पर भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है। बोकारो के चास में एक ऐसा ही दुर्गा मंदिर है
जहां पूजा के दौरान मां का स्वरूप बदलता रहता है। चास मेन रोड पुराना बाजार स्थित 204 साल पुराने इस बड़े दुर्गा मंदिर के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। पूजा के दौरान मां दुर्गा के बदलते रूप को देखना सौभाग्य माना जाता है। सप्तमी पूजा के शुरू होने के साथ ही माता का रूप देखते ही बनता है। अष्टमी, नवमी और विजयादशमी को श्रद्धालुओं को माता के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। मां का प्रत्येक दिन रूप श्रृंगार होता है, जिसमें मां का रूप बदलता रहता है। बताया जाता है कि चास सुखदेव नगर निवासी डे परिवार की ओर से इस मंदिर की स्थापना 204 साल पहले की गई थी। यहाँ बंगला रीति रिवाज से पूजा की जाती है। सप्तमी के दिन नवपत्रिका आगमन के साथ सैकड़ों श्रद्धालु भोलूर बांध से दंडवत करते हुए मंदिर पहुँचते हैं। प्रतिमा विसर्जन के दिन पूरे चास के श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। सीवान में दुर्गा पूजा की धूम है। शहर के ललित बस स्टैंड में इस बार करीब 20 लाख की लागत से राम जन्मभूमि अयोध्या की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। यहाँ भगवान राम की भव्य मूर्ति के साथ मां काली की विशाल प्रतिमा रखी गई है। कई वर्षों से यहाँ काली मां के मूर्ति की स्थापना की जाती है। वहीं महादेवा में एक विशाल पंडाल सालों से बनते आ रहा है, जहाँ मां दुर्गा की मनमोहक प्रतिमा रखी गई है। इसके साथ साथ शहर के बबुनिया मोड़ पी देवी महादेवा में भव्य पंडाल का निर्माण होता आ रहा है। जो लोग सीवान में दुर्गा पूजा घूमने आते हैं, ये महत्वपूर्ण पंडाल जरूर देखते हैं। महाराजगंज स्थित जरमती माता मंदिर का एक अलग इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त जरमती मां के दरबार में सच्चे मन से आते हैं, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। गुमला में दुर्गा पूजा का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ बंगाली समुदाय के द्वारा दुर्गा पूजा की शुरुआत 1921 में दुर्गा बाड़ी में की गई थी। तब से लेकर आज तक दुर्गा पूजा का आयोजन बंगाली पद्धति के अनुसार किया जाता रहा है। माँ दुर्गा की मूर्ति से लेकर ढाकी ढाक बजाने वाले भी बंगाल से आकर यहाँ पूजा करते हैं। मूर्ति बनाने वाले से लेकर ढाकी बजाने वालों के 4 पुस्त यहाँ आकर पूजा करते आए हैं। बंगाली महिलाएं सप्तमी के दिन विशेषकर लकड़ी के चूल्हे पर खिचड़ी खीर बनाकर मां दुर्गा को भोग चढ़ाती हैं। बताया जाता है कि भोग बनाने वाली महिलाएं दीक्षाली होती हैं। पूजा के दौरान बंगाली महिलाएं 108 नौवेद्य बनाकर मां को अर्पित करती हैं। कोरोना की वजह से 2 साल तक यहाँ भव्य रूप से आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस साल बिना किसी बंदिश के माता की पूजा अर्चना की जा रही है, जिसको लेकर वे लोग काफी उत्साहित हैं। देश और प्रदेश में नवरात्र की धूम है। लोग त्योहार के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं मूर्तिकार भी काफी खुश हैं। बिहार के लगभग सभी जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा सजाई जाती है। यही कारण है कि मूर्ति की बनावट, रूप सज्जा और पंडाल के निर्माण में करोड़ों का खर्च किया जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा कोलकाता में दिखने वाली प्रतिमा जैसी आकर्षक और सुंदर बने, इसके लिए खास तौर से मूर्ति निर्माण करने वाले कारीगर बंगाल से मंगाए जाते हैं। ऐसे ही एक कारीगर है बबलू पांडे। 40 साल पहले पटना में मूर्ति बनाने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन अब इनकी मांग बिहार के कई जिलों में बढ़ गई है। इनके हाथ में वो हुनर है कि मुंह मांगी रकम देकर पिछले 10 सालों से इन्हें सिर्फ मूर्ति निर्माण के लिए हाजीपुर बुलाया जाता है। काम के प्रति इनकी वफादारी इतनी है कि मूर्ति निर्माण के लिए 2 महीने पहले ही इनके परिवार के 8 लोग हाजीपुर के राजेंद्र चौक आ जाते हैं और यहाँ मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है। शायद यही कारण है कि वैशाली जिले के अलावा सारण जिले के कुछ क्षेत्र के लोग भी राजेंद्र चौक पर मां दुर्गा की प्रतिमा देखने आते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना काल की मायूसी के बाद कटिहार में इस बार एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। इसी बीच दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन के मामले में बहुत पुराने समय से ही अपनी खास पहचान रखने वाले विनोदपुर चूना गली में पूजा समिति द्वारा भी इस बार भव्य पूजा पंडाल का निर्माण करवाया जा रहा है। नाव पर बौद्ध मंदिर के प्रारूप के इस पंडाल का एक धार्मिक महत्व भी होने की बात कही जा रही है। आयोजकों की माने तो इस बार हाथी से मां दुर्गा के आगमन और नाव से विदाई की जाएगी, इसलिए ये आकर्षक पंडाल इस बार सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। दूर से ये पंडाल किसी नाव की तरह दिखाई दे रहा है। दरअसल 2 साल बाद इस बार दुर्गा उत्सव की धूम है। जगह जगह गरबा और डांडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
पकड़ने में नाकामयाब है। पगमार्क दिखने के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। इधर दूसरी ओर ग्रामीण दहशत में जीने को विवश हैं। बाघ को पकड़ने में विशेषज्ञ टीम 2 हाथियों पर बैठकर जंगल के अंदर भी उतर चुकी है। बाघ को दबोचने के लिए सैकड़ों की संख्या में वनकर्मियों के साथ ट्रैंकुलाइजर शूटर भी लगे हैं। ट्रैंकुलाइजर गन विशेषज्ञ की टीम पेड़ पर मचान बनाकर बैठी हुई है ताकि बाघ के आते ही उसे ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया जाए। बाघ का लोकेशन हरिहरपुर उरांव टोला से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इस वजह से जंगल के करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन गांव के पास बैरिकेडिंग कर आवागमन ठप कर दिया गया है। किसी को भी जंगल के पास जाने के लिए मनाही की गई है। दरअसल बाघ ने पिछले कुछ दिनों में 2 लोगों को अपना शिकार बनाया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पार्किंग में खड़ी एक बस में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि बस की बगल में खड़ी दूसरी बस पर भी इसका असर नजर आया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 घंटे के अंदर यहां 2 ब्लास्ट हुए। जानकारी के अनुसार उधमपुर के डोमेल इलाके में पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में बुधवार रात धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना पाकर जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह के साथ ही पुलिस डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के कमांडेंट ने भी मौका मुआयना किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। धमाके के बाद आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की और घटना के संबंध में जानकारी ली। ये धमाका लो इंटेंसिटी आईईडी विस्फोटक का था। घटना की जांच अभी भी जारी है। एक तो दारू का नशा और उस पर सरेआम हथियार लहराकर कानून को चुनौती। हैरान करने वाली ये तस्वीर गया जिले की है, जहां नशे में राइफल लहराते एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो गया जिले के अतरी थाना इलाके के चांडीह गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि खेत में अर्धनंग हालत में एक शख्स झूमते हुए आता है और फिर खड़े होकर पास में पड़े राइफल को उठाता है। फिर चुनौती वाले शब्द बोलते हुए फोटो खींच लो की बात कहता है। वायरल वीडियो भले ही छोटा हो, लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि बिहार के गया जिले में अपराधी कितने बेखौफ है। सवाल ये है कि आखिर इस शख्स के पास ये राइफल आया कहां से, और उससे भी बड़ी बात ये है कि इसने शराब कहां से पी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस शख्स की तलाश में जुट गई है। हथियार लहराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर में ज्वेलरी खरीदने के बहाने ज्वेलरी चुराने का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला सहित 2 बदमाशों ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा और फिर नजर बचाकर 1 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 1 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिया। तीनों बदमाशों के जाने के बाद ज्वेलरी गायब देखकर दुकानदार हीरालाल ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब चोरी का पता चला। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि एक महिला और 2 पुरुष ज्वेलरी शॉप में बैठे हैं और दुकानदार से कई जेवर दिखाने को कह रहे हैं, जिसके बाद दुकानदार उन्हें गहने दिखा रहा है। तीनों उसे और गहने दिखाने को कहते हैं। इतने में बुजुर्ग सा दिखने वाला व्यक्ति बड़ी ही चालाकी से 2 गहने हाथ में उठा लेता है और 1 गहना दुकानदार को दे देता है, जबकि दूसरा हाथ में ही छिपा लेता है। जैसे ही दुकानदार पलटता है, बुजुर्ग गहने को अपनी जेब में रख लेता है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस चोरी को लेकर ज्वेलर हीरालाल ने करधनी थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। भागलपुर में ट्रेन से मोबाइल चोरी करना चोर को महंगा पड़ गया। चलती ट्रेन से मोबाइल लेकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और ट्रेन के अंदर खींचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना ललक गोघा रेलवे स्टेशन के बीच की है, जहां चलती ट्रेन से चोर ने यात्री से मोबाइल की चोरी की, लेकिन ट्रेन में सवार यात्री ने चोर को पकड़ लिया और कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर खींच लिया, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। अब इस घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ नजर आ रहा है और माफी मांग रहा है, पर ट्रेन में सवार लोग इस चोर को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बाद में चोर को यात्रियों ने खिड़की से अंदर खींच लिया और जमकर उसकी पिटाई की। पकड़े गए चोर की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच करने की बात कह रही है।